जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आर्यन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। यार जैसा कि आपको पता है 28 फरवरी 2026 और 1 मार्च 2026 को हमारा एम्स का स्टेनो का एग्जाम लग रखा है। अब मेरे पास यार 2-3 दिनों से ना बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे और मैं चाहता हूँ कि वो डाउट हम क्लियर ज़रूर कर लें। नहीं तो आपको पेपर के वक्त भी एक डाउट रहेगा यार ये होना है या नहीं होना। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चन मेरे पास क्या क्या डाउट आ रहे हैं और वो डाउट 101% आपके ही होंगे अगर कभी आपने एम्स का स्टेनो का स्किल टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, सो सारे डाउट क्लियर करेंगे और सबसे पहले मैं आपको लास्ट मिनट टिप्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो कर लोगे ना, आई गारंटी यू आपका जो स्टेनो का स्किल है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मतलब मजा आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सीधा टिप्स पे चलेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो सारे डाउट्स रहते हैं आपके वो भी क्लियर कर लेंगे। सबसे पहली चीज क्या टिप्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहली चीज डोंट पैनिक। आपको भाई पैनिक नहीं करना है। आधे बच्चे 50% बच्चों का स्टेनो का स्किल क्यों अच्छा नहीं जाता? क्योंकि वो प्रेशराइज हो आते हैं, एकदम तनाव ले लेते हैं दिमाग में, एकदम पैनिक कर जाते हैं। ये चीज नहीं करनी। उनके पसीने निकलने लग जाते हैं। जैसे डिक्टेशन का नाम होता है कि डिक्टेशन स्टार्ट होने वाले 10 सेकंड्स में। आपको पता है 10 सेकंड्स का टाइम देते हैं, वो द डिक्टेशन विल स्टार्ट इन 10 सेकंड्स, है ना? तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है। कुछ बच्चे तो बैकआउट कर जाते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं। मैं जब स्टेनो का स्किल टेस्ट दिन जाता था, बच्चे बैकआउट, मैंने देखा यार ये लिख क्यों नहीं रहा। जब मैंने अपना स्किल टेस्ट पूरा किया मैंने सोचा भाई लिखा क्यों नहीं। कह रहे यार मैं इतना पैनिक हो गया, मुझे इतना प्रेशर आ गया, मैं रेडी नहीं हो पाया, फिर मैंने छोड़ा। मैंने कहा छोड़ो यार नहीं लिख रहा मैं। बच्चे बैकआउट कर रहे थे। तो सबसे पहले शांत रहो यार। ये एक एग्जाम हमारी डेस्टिनी जो जीवन है उसको नहीं तय कर सकता। ठीक है, एक एग्जाम खाली हमारी लाइफ नहीं तय कर सकता भाई कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसको बस एग्जाम है, एग्जाम की तरह लेना, लाइफ की तरह नहीं लेना है इसको। अच्छा गया तो कोई बात नहीं, नहीं गया नहीं अच्छा गया तो कोई बात नहीं, तब भी यार आगे इतने सारे एग्जाम्स है, एसएससी चैनल उनको वो करेंगे। लेकिन अगर पैनिक करोगे तो 101% अच्छा नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए शांत रहना, शांत दिमाग से लंबी सांसें लेनी है। ठीक है, डीप ब्रेथ लोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो ऑक्सीजन है वो माइंड तक जाएगी, रिलैक्स होगा माइंड। ठीक है, हो सके तो भगवान का नाम जरूर लेना एक बारी, एक दो बारी, उससे आपको अलग सी एनर्जी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ये पर्सनली मैं यूज करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज, पहली चीज तो हमारी होगी डोंट पैनिक। दूसरी चीज, वर्ड्स मिस हो जाए तो रुकना मत। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वर्ड्स जैसे मिस हो गए, बच्चों की एक लाइन मिस हो जाती है ना, बच्चे रुक जाते हैं, बैकआउट कर देते हैं। अरे भैया एक लाइन मिस होगी, कितने वर्ड्स होंगे एक लाइन में? हद मार के 10 वर्ड्स। आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं? 800 वर्ड्स। अब जो वो है अपनी मिस्टेक्स कितनी कर सकते हो? 5-6%, 7% इतनी कर सकते हो। अब यार आप 70-80, 60 से 70 मिस्टेक्स कर सकते हो, तो 10 वर्ड में क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए वर्ड्स मिस हो रहे तो रुकना मत, आगे चलते रहना है। ये नहीं कि हम बैकलॉग हो गया तो वो उस पर करे जा रहे हैं और आगे काम छोड़े जा रहे हैं। वर्ड्स मिस हो गए, एक दो वर्ड मिस हो गए, भलाई उसमें है, करते रहो। नहीं तो उनके चक्कर में एक लाइन छोड़ दोगे आप। समझ रहे हो? जो स्टेनो रेगुलरली करते हैं उनको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वर्ड्स मिस हो जाए तो रुकना नहीं है। अगला स्पेलिंग चेक लास्ट 5 मिनट्स। ये लास्ट 5 मिनट स्पेलिंग चेक क्या है? जब आप टाइपिंग करोगे ना, जब आप टाइपिंग करके पूरा जब मैटर उतार लोगे, स्पेलिंग चेक करनी है आखिरी 5 मिनट में, तो आपको फिर 45 मिनट में टाइप भी करना पड़ेगा। जो 80 वर्ड्स पर मिनट वाले हैं और ग्रेड सी वाले जो 100 वर्ड्स पर मिनट वाले हैं उनके लिए तो और कम टाइम मिलेगा। तो इससे बढ़िया ये है, टाइपिंग जितना जल्दी कर सको कर लो। आखिरी के जो भी टाइम बचे जल्दी जल्दी स्पेलिंग चेक कर लो, क्योंकि जल्दी जल्दी में टाइपिंग करने में स्पेलिंग की गलतियां हो जाती हैं, तो वो चेक कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट, काम ईयर्स, काम एंड कंपोज रहना हमें। ठीक है, और अच्छे से सुनना है। दिमाग ये नहीं होना चाहिए कौन क्या कर रहा है, वो लिख पा रहा है नहीं लिख पा रहा। सारा ध्यान, कान, सारा सब कुछ आपकी डिक्टेशन की तरफ होना। जो स्पीकर पे आपकी डिक्टेशन चल रही है, जो बंदा आपका बोल रहा है, ठीक है, उस पे ही सारा ध्यान देना टोटली। ठीक है, ये चीजें थी। ये चीज अगर आप कर लोगे ना, ये 4 चीजें, डोंट पैनिक पहली चीज, वर्ड्स में जो है तो रुकना मत, स्पेलिंग चेक करना लास्ट 5 मिनट्स में, और काम ईयर्स, बस काम खत्म भैया। आपका 90% चीजें तो यहीं ठीक हो जाएंगी अगर आपने ये चीज कर ली तो। ठीक है, ये आपको इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा इन चीज़ों से ही कि भाई अगर नहीं भी होना होगा ना तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बस मैं ज़्यादा देखो, परसों एग्जाम है, इतना बड़े बड़े ज्ञान नहीं दूंगा, 10 चीज़ें और भी बता सकता था इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम तक का। अब हम करते हैं एग्जाम से पहले क्या करना है। भैया जी एडमिट कार्ड ना आज ही निकलवा लाना, कल के चक्कर में मत रहना। कुछ हमारे भारत में इतने तगड़े बच्चे हैं, मतलब सल्यूट उनको। ठीक है, वो क्या करते हैं भाई, पेपर के वक्त ना एग्जाम सेंटर के बाहर ही अपना एडमिट कार्ड निकलवाते हैं। इतना कॉन्फिडेंस होता है उनको, भैया हमारी तो हालत खराब हो जाए यार, एडमिट कार्ड हमारी जेब में ना हो कि यार वहां पर मिलेगा नहीं मिलेगा। वो आराम से आते हैं चप्पल पहन के, भैया हम तो एग्जाम सेंटर के बाहर से निकलवाएंगे। तो ये जो हीरो बनती है भैया जी मत करना। ये एग्जाम ना आपकी जिंदगी बदल सकता है।
ठीक है, तो इसको सीरियसली लो, थोड़ा हल्के में मत लेना। एडमिट कार्ड में कहूंगा आज ही निकलवा लो, दो निकलवा लो, अगर एक में कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने पास दो रखो। दो फोटोज रहनी चाहिए आपके पास, मांगी नहीं है एज सच फोटोज, लेकिन फोटोज रखना है यार, जो भी एग्जाम देने जाओ ना अपने पास फोटोज रखो ही रखो, क्या पता कोई नीड पड़ जाए। ठीक है, पेंसिल है जो आपकी, पेन है वो अभी से रेडी करके रख लो, 3 से 4 पेंसिल ले जाना, पेंसिल अपना ले जा सकते हैं। ठीक है, स्टेनो के एग्जाम में ले जाते हैं। पेन जो मांगते हैं वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ नॉर्मल पेन भी अलाउ करते हैं। जिससे प्रैक्टिस कर रहे थे वही पेन लेके जाना, कुछ अलग चीज मत करना। पेंसिल शार्पनर वगैरह जो कटर वगैरह रखते हो वो साथ सब कुछ लेके जाना। जो नए बच्चे हैं भाई इरेजर वगैरह मत लेके जाना, ये बेवकूफ़ी मत करना इरेज करने वाली, जो अगर छूट जाए वर्ड तो उसको मतलब कोई गलत लिख दो तो काट देना उसको और अलग से फिर से बना लेना। ठीक है, पेन पेंसिल अभी सब कुछ एक पाउच तैयार कर लो ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर सब कुछ रख लो। ठीक है, जिससे फिर बाद में लास्ट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ होगी आपकी एग्जाम से पहले, ये चीज़ होगी एग्जाम के जब कंडक्ट कर रहे होगे उस वक्त स्पेलिंग चेक करना वर्ड्स में जो है, डोंट पैनिक। ये होगी एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ, ये होगी आपकी टिप्स। अब मेन चीज़ है जो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, मोस्ट आज क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहे थे, दो तीन क्वेश्चन सब कुछ बताता हूँ। एक बच्चे का मेरे पास क्वेश्चन आया, भैया 80 वर्ड्स पर मिनट लिख रखा है, 100 वर्ड्स पर मिनट डिक्टेशन लिख रखा है, तो क्या हम इन दोनों में से एक ही डिक्टेशन दे पाएंगे कोई? ये क्वेश्चन था मेरे पास और ये आपके दिमाग में भी होगा। तो इसका जवाब है भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दो डिक्टेशन दोनों दे सकते हो। कैसे दे सकते हो मैं आपको बताता हूँ, सारा बताता हूँ। आप पहले तो सबसे पहले टाइम पे जाना है आपको। ठीक है, वहां पर लंबी लाइन लगेगी, बहुत लंबी लाइन लगेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं वहां पर, क्योंकि दिल्ली में ही होता है इसका एग्जाम। ठीक है, ये चीज़ होगी आपकी। वहां पर आपको लाइन पे लगाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा वहां पर, मुझे पता है। फिर बच्चे अंदर जाते हैं, आपको बिठाया जाएगा, एक बड़ा सा हॉल होगा, वहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे। सबसे पहले आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन होने वाली है। ठीक है, 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन होगी वहां पर। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, आप डिक्टेशन लिख लोगे, आप उसकी टाइपिंग कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा। फिर आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, 30 से 45 मिनट्स मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन लिखनी है या नहीं लिखनी। जिसको नहीं लिखनी वो अपना घर जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे डिक्टेशन में बैठना ही पड़ेगा, उनको घर भेज देते हैं वो। जिनको नहीं लिखनी 100 वर्ड्स पर मिनट में, आप टाटा बाय बाय हो गया, आप घर जाओ। फिर उसके बाद क्या होता है, 100 वर्ड्स पर मिनट वालों की डिक्टेशन होती है। ठीक है, अगर 120 की होगी तो इसके बाद वही 40-45 मिनट 120 वालों की भी ले लेंगे, एक ही दिन में सारा कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। पहला क्वेश्चन ये आ गया। अगला क्वेश्चन उसका था, तो क्या इनके लिए, इन सबके डिक्टेशन के लिए क्या हमें अलग अलग एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा? तो इसका जवाब भी है नहीं भैया, एक ही एडमिट कार्ड ले जाना है। अच्छा सा कलर्ड सा एडमिट कार्ड ले लेना, ब्लैक एंड व्हाइट मत लेना, कलर्ड एडमिट कार्ड लेना। ठीक है, तो आपका वो भी हो जाएगा। ये एक सवाल हो गया। अगला मेरे पास एक स्टूडेंट का सवाल आया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हो इरेज ऑल लिंक। ठीक है, अगला मेरे पास सवाल आया कि जो 64 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन लिख रखी है वो किसके लिए है? यार सब बता दूं, वो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए है वो। यार वैसे जब पिछली बार बच्चे गए थे हमारे यहाँ से स्टेनो का एग्जाम देने, तो मैंने पूछा था उनसे 64 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन हुई या नहीं हुई है, तो मुझे पता नहीं यार हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन तब भी इन्होंने लिख रखा है तो मैं बताया था उसकी डिटेल्स। मुझे डिटेल्स वैसे पता नहीं चली, मैंने भी गूगल से ही निकाली है, अभी पूछा 2-3 बंदों से। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए होता है, 64 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन है, 8 मिनट तक डिक्टेशन चलती है ये। ठीक है, 8 मिनट की डिक्टेशन चलती है, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम 52 मिनट होना कंप्यूटर, 8% लिखा हुआ है, एरर अलाउड है। लेकिन आप 64 वर्ड्स पर मिनट लेके चल क्यों रहे हो भैया? आप 80 और 100 की दो ना, इससे क्या ही हो जाएगा आपका 64 वर्ड्स पर मिनट के। मुझे तो पता नहीं होता ही नहीं होता। तब भी एक गर्ल का मैसेज आया था मुझे टेलीग्राम पे, तो उसके लिए मैंने करा 64 वर्ड्स पर मिनट, 8 मिनट, तो कर लो इसको 64 इंटू 8, 8 चौक 32, 8 चौक 51, 512 वर्ड्स। ठीक है, 512 वर्ड्स की डिक्टेशन होगी। मुझे नहीं पता ये कौन सी डिक्टेशन है भैया, लेकिन तब भी ये क्वेश्चन थे मेरे पास। ये वाला आपके पास जरूर होगा कि एडमिट कार्ड वाला जो मैंने आपको बताया। तो ये थी भाई आज की वीडियो। अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है जो मैंने मिस कर दिया हो, करा ही होगा ऑब्वियसली, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में बता दो कि कोई क्वेश्चन आपके पास कोई डाउट वगैरह हो, तो उसको हम क्लियर करेंगे। एक चीज़ और है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है भाई। अब आपके पास कल का दिन है, देखो मतलब आपके पास 27 फरवरी है, उसके बाद तो पेपर ही है। प्रैक्टिस हल्की रखो यार, इतना कुछ मत करो। ज़्यादा हो ना तो प्लेलिस्ट में, जो प्लेलिस्ट बना रखे हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्टेशंस की, तो उसमें से खाली 1 से 2 वीडियो देख करके चल जाना बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक मैं आपको टिप दूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, बताऊँ क्या करना। आप प्रोग्रेसिव कैलाश चंद्र जैसे ही प्रैक्टिस करो ना, थोड़े मैटर ना रीड करना। उस रीड करने से क्या होगा, आपको कोई जो मोस्ट मुश्किल वर्ड लगे ना, बस खाली उसकी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मान लो ये मैटर है, ये पूरा मैटर है हमारे पास, ये पूरा मैटर लिख रखा है यहाँ पर। कैलाश चंद्र, मान लो कैलाश चंद्र है, इस साइड मैटर होता है और इस साइड वो होती है जो भी होता है हमारा आउटलाइंस।
तो आप क्या करो, एक बार सारा रीड मार लो। अगर आपको लग रहा है यार ऐसे कोई वर्ड आ गया जो मेरे को नहीं बनाना आता, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। नहीं तो बस ठीक है, बस दिमाग में चलता रहो, हाँ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्वेश्चंस है, हाँ बन जाएगा। आस्क्ड है, हाँ बन जाएगा, है ना, आज बन जाएगा। मोस्ट है, बन जाएगा। तो ये चीज आप करते रहना। ठीक है, जो नहीं बन रहे होंगे वो कर लेना, बस नॉर्मल, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहनी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी टिप्स वगैरह चाहिए तो, क्योंकि स्टेनो एग्जाम्स की टिप्स आती रहेंगी, चाहे वो एम्स हो, एसएससी स्टेनो हो, डीडीएस स्टेनो हो, केवीएस स्टेनो हो, सबकी डिटेल्स आती रहती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यू कैन डू इट। जय हिंद।